इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नोएडा अथॉरिटी ने एसआईटी को 60 से ज्यादा पेज का दिया जवाब। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय करेगी एसआईटी। नोएडा इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में कार्रवाई, 2 आरोपी बिल्डरों के दफ्तरों को सील किया गया। इंजीनियर की मौत के मामले में एसआईटी ने घटनास्थल का जायजा लिया। 5 दिन के अंदर सीएम को सौंपी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत को लेकर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। खुले नाले और खतरनाक गड्ढों के चलते पहले भी हो चुकी है कई मौतें। हापुड़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की एक्सपायर्ड शराब नष्ट की गई। 6188 पेटी बियर को भी नष्ट किया गया। इंदौर में पुलिस पर टीबी मरीज को ड्रग तस्कर बताकर घर से उठाने का आरोप। जेल में हुई युवक की मौत, 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच का निर्देश। दिल्ली के समयपुर बादली में नाबालिग की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। 4 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चाकू भी बरामद हुआ। मुरादाबाद ऑनर किलिंग केस में 2 भाई गिरफ्तार, तीसरा भाई अभी तक फरार है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। शादी करने जा रहे बॉयफ्रेंड की कातिल प्रिया सेठ, जेल में हत्यारे से हुआ इश्क। कोर्ट ने दोनों को दी 15 दिनों की पैरोल। संबल हिंसा की मास्टरमाइंड का भतीजा गिरफ्तार हुआ। शारिक साठा के भतीजे समेत 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस ने साइकिल सवार को कुचला। सड़क पार करते वक्त हादसा हुआ। साइकिल सवार गंभीर तौर पर घायल। गुरुग्राम में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग हुई। वैन को घेरकर डिलीवरी बॉय का अपहरण किया गया। 15 मिनट में पुलिस ने बचाई है जान। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। युवती से छेड़खानी को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। उज्जैन के तराना में वीएचपी नेता पर हमले के बाद बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने कई बसों में तोड़फोड़ की। भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना, शख्स को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश। विजयनगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। यूपी के जालौन में आरपीएफ जवान की बहादुरी, रफ्तार से आ रही ट्रेन के आगे ट्रैक पर गिरा शख्स। आरपीएफ जवान ने 8 सेकंड में जान बचाई। मुंबई के जुहू बीच पर अवैध फोटोग्राफर का पर्यटक पर हमला। युवकों ने पर्यटक को दौड़ा कर पीटा। घटना में पर्यटक बुरी तरह से घायल। इंदौर के द्वारिकापुरी में लड़कियों के साथ लड़कों पर मारपीट का आरोप। वीडियो सामने आया। लड़कियों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के पाखेर पोरा के जंगल में भीषण आग। हवा की वजह से तेजी के साथ फैल रही आग। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही आग की लपटें। यूपी के अंबेडकर नगर में तेंदुए की दहशत, 3 लोगों पर किया गया जानलेवा हमला। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में बड़ा हादसा टला। बालकनी के ग्रिल पर बैठा बच्चा नजर आया। घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल। आज केरल के तिरुवनंतपुरम जाएंगे पीएम मोदी। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस है तीनों ट्रेनें। अगले महीने इजरायल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गाजा पीस बोर्ड पर चर्चा के बीच दौरा बेहद अहम। पीएम के मिडिल ईस्ट दौरे की भी संभावना। गुरुवार को पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। बोले, जल्द ही लूला डी सिल्वा का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 27 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रीय मुद्दों और आगामी सत्र के कामकाज पर होगी चर्चा। 28 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति के संबोधन से होगी सत्र की शुरुआत। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। 13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र का पहला चरण, जबकि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा दूसरा चरण। पहले चरण के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। पीएम मोदी दोनों सदनों में देंगे चर्चा का जवाब। जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी। गृह मंत्रालय ने पहले चरण की अधिसूचना जारी की। पहले चरण में मकानों की गिनती के लिए प्रश्नों की लिस्ट। जनगणना के पहले चरण में मकानों की गिनती के लिए लिस्ट में 33 प्रश्न शामिल। 2 फेज में पूरी होगी प्रक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से की अपील। बोले, हिंसा की विचारधारा को छोड़ विकास की मुख्य धारा से जुड़े। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल और खरगे की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और भूपेश बघेल मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस की बैठक में पूर्व सीएम चन्नी को लगी फटकार। हाईकमान के सख्त निर्देश, पार्टी के फोरम के बाहर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस हाईकमान की नेताओं को सख्त चेतावनी, आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। पंजाब में गुटबाजी पर जताई नाराजगी। आज केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ खरगे और राहुल गांधी की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा।
चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया लॉन्च। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चुनाव प्रबंधन निकायों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोले ज्ञानेश कुमार, भ्रामक सूचनाओं से बचाएगा चुनाव आयोग का नया ऐप। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग ने कहा एसआईआर निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित। सुप्रीम कोर्ट से याचिका को खारिज करने की मांग। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, प्रक्रिया पारदर्शी हो, चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बंगाल में एसआईआर की वजह से मानसिक तनाव में 110 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन। बालागढ़ में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिल भट्टाचार्य का टीएमसी पर आरोप, बोले हिंसा के दोषियों को बचा रहे ममता के विधायक। कोलकाता दौरे पर ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन, आईपैक मामले की जांच करेंगे ईडी के डायरेक्टर। 3 दिन कोलकाता में ही रहेंगे राहुल नवीन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा गर्मी के मौसम के लिए अभी से रहे अलर्ट, जमीन पर दिखने चाहिए नतीजे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रामकथा मंच से दिया विश्व शांति का संदेश, सेवा करुणा को बताया राष्ट्र का आधार, 1 महीने का वेतन दान किया। दिल्ली के आजादपुर में नए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया, बोली पारदर्शी गवर्नेंस को मिलेगी मजबूती। दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर बने संजीव खिरवार, कार्यभार संभाला। स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के विवाद पर हुआ था ट्रांसफर। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, एक्साइज पॉलिसी से जुड़े 2 केस में कोर्ट ने बरी किया, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा का बयान, केजरीवाल झूठ, भ्रष्टाचार और भ्रम के खिलाड़ी, जनता को गुमराह करना उनका काम। केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलने पर दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी का पोस्ट, केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं और हमेशा रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलने पर बोले संजय सिंह, फिर बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का ऐलान, योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की फ्री इलाज की सुविधा। सीएम मान बोले इनकम और एज लिमिट नहीं। रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी का वोटर लिस्ट से कटा नाम, सीएम योगी और चुनाव आयोग से की शिकायत। कर्नाटक विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर विवाद, सीएम सिद्धारमैया ने कहा गवर्नर ने अपना लाया हुआ भाषण पढ़ा, यह संविधान का उल्लंघन। राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया, कहा शांति प्रिय समाज के अधिकारों की रक्षा अहम कदम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए, गुरप्रीत गाबी कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार, योगेश ढींगरा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। राजस्थान के धौलपुर में सड़कों का हाल बेहाल, गड्ढों से बड़ा खतरा, हर दिन हादसों का शिकार बन रहे लोग, सीएम भजन लाल से की अपील। बंगाल के मालदा में मंदिर की मूर्तियों में तोड़फोड़, घटना को लेकर इलाके में तनाव, हिंदू मुसलमानों ने की दोषियों के खिलाफ सजा की मांग। पश्चिम बंगाल के नादिया में आशा कर्मचारियों का प्रदर्शन, न्यूनतम मासिक सैलरी 15,000 करने की मांग। मुंबई में महिला होगी बीएमसी मेयर, लॉटरी में हुआ फैसला। पुणे और नासिक नगर निगम में भी महिला मेयर, 8 नगर निगमों में ओबीसी मेयर की लॉटरी। महानगर पालिका में लॉटरी सिस्टम का उद्धव गुट ने किया बायकॉट, संजय राउत बोले ओबीसी और एससी के साथ अन्याय हुआ। विपक्ष के आरोपों पर शिवसेना के विधायक शाइना एनसी का जवाब, पारदर्शिता के साथ लॉटरी निकली, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की मांग, बदला जाए केईएम अस्पताल का नाम, ब्रिटिश शासन और गुलामी का प्रतीक। आज केईएम अस्पताल की 100वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे होंगे मुख्य अतिथि, उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत भी होंगे शामिल। बाल ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह पर आज एक मंच पर दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से करेंगे संबोधित। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कुछ कालनेमी सनातन को बदनाम करने की कर रहे हैं साजिश, किसी संत की निजी संपत्ति नहीं होती। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका जाना सबसे बड़ा धर्म। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, संगम में स्नान करके विवाद खत्म करें। अभी मुक्तेश्वरानंद के स्नान विवाद पर बोले पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद संतों के साथ मारपीट गलत, ये युद्ध को आमंत्रित करने जैसा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भोजशाला में पूजा नमाज एक साथ, प्रशासन को इंतजाम के निर्देश। धार में दुल्हन की तरह सजी भोजशाला, हजारों केसरिया ध्वज, 5.5 क्विंटल फूलों से विशेष सजावट, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। आज धार में बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार करेंगे पूजा अर्चना, विनोद बंसल ने दी जानकारी। सीआरपीएफ, आरएफ और पुलिस के करीब 8,000 जवान तैनात। गणतंत्र दिवस परेड पर 17 राज्यों और 13 विभागों की झांकियां बिखेरी छटा, वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत थीम पर निकाली जाएगी झांकियां। गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा दिल्ली रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन, भारी गाड़ियों की एंट्री, दिल्ली में होगी बैन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी, नेवी के रिहर्सल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की बख्तरबंद गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, 10 जवान घायल। डोडा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा हमने बहादुर सेना के जवानों को खो दिया है, देश उनकी सेवा हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने डोडा में जवानों की मौत पर जताया दुख, कहा ऐसे हादसों को रोकने के लिए उठाए जाएं जरूरी कदम। केजरीवाल ने डोडा हादसे पर जताया दुख, कहा देश में 10 जवानों को खोया, ये अपूर्णीय क्षति है। डोडा हादसे में शहीद जवानों को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। भारत ने बंगाल की खाड़ी में संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए जारी की अधिसूचना, 5 से 6 फरवरी को टेस्ट की संभावना। दिल्ली एनसीआर से हटाया गया ग्रैप 3, वायु प्रदूषण में कमी के बाद फैसला। कश्मीर के शोपियां समेत कई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों के कई क्षेत्रों में हुआ हिमपात। श्रीनगर समेत कश्मीर के सभी हिस्सों में तेज हवाओं के बाद हल्की बारिश, बिजली विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम के बदलते मिजाज के चलते आज पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना, बिजली गिरने और तेज हवाओं के भी आसार। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज, वहीं न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आज दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने की संभावना, आंधी पानी के भी आसार, पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। सुनीता विलियम्स ने भारत के स्पेस प्रोग्राम पर कही बड़ी बात, बोली मैं भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत उत्साहित, वो बहुत जल्द स्पेस में जाएंगे। पुतिन ने विटकॉफ और जेरेड कुशनर से की मुलाकात, क्रेमलिन में शांति वार्ता के लिए चर्चा। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा रूस, नोवाया जेमेलिया बेस पर कर सकता है परीक्षण। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, कुर्स्क में 3 घंटे के अंदर 22 यूक्रेनी ड्रोन को किया नष्ट, रूसी सेना ने हवा में किए ध्वस्त। ईरान को लेकर रूस ने जारी की नई एडवाइजरी, अपने नागरिकों को ईरान जाने से किया मना, हालात सुधरने तक ईरान न जाने की अपील। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए ज़ेलेंस्की ने की बैठक, समर्थन जुटाने का किया प्रयास, सभी ने यूक्रेन के भविष्य के बारे में रखे अपने अपने विचार। ईयू और भारत के बीच जल्द हो सकता है मुक्त व्यापार समझौता, ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बयान, हम ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब। ग्रीनलैंड समझौते पर बोले ट्रंप, हम जो चाहे कर सकते हैं, 2 हफ्ते में आ सकता है नतीजा, हमारी क्षमताओं पर ही यूरोप का आधार। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने ईरान के पास बड़ी सैन्य तैनाती की घोषणा की। अमेरिका ने WHO से खुद को किया अलग, जिनेवा मुख्यालय के बाहर से हटाया अपना झंडा। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहिष्कार का किया फैसला, अब स्कॉटलैंड को मिल सकता है मौका। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का बयान, का हमारे फैसले में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, आईसीसी ने निष्पक्ष न्याय नहीं किया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ का बयान, पाकिस्तान को भी करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट, बांग्लादेश के साथ खड़ा हो पाकिस्तान।